कक्षा 10 विषय हिंदी लखनवी अंदाज का पाठ्यपुस्तक से प्रश्न उत्तर समझा रहे थे। रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न का उत्तर समझाना है। पहला प्रश्न है क नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त करें। नवाब साहब, इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नवाब साहब सामने बैठे लेखक को देख अपने संकोच को दूर करते हुए कुछ नए अंदाज में खीरा काटने की प्रक्रिया अपनाते हैं। पहला, बर्थ के नीचे रखे पानी से भरे लोटे को लेकर खिड़की से बाहर खीरों को अच्छी तरह धोते हैं और तौलिए से पोंछते हैं। दूसरा, जेब से चाकू निकालकर खीरे के सिर को काटकर उसको गोदकर झाग निकालते हैं। तीसरा, खीरे को सावधानी से छीलते हैं और फाके बनाते हैं और बिछे तौलिए पर करीने से सजाकर देखते रहते हैं। चौथा, कटी हुई फाकों पर जीरा मिले नमक और काली मिर्च को भुरकते हैं। पांचवा, खीरा सामने देखकर खीरे का रसास्वादन मन ही मन करने लगते हैं और मुंह में पानी भर आता है। दूसरा प्रश्न है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? भोजन करने के लिए यथासंभव नींबू, विविध फलों सब्जियां का सलाद, उस पर नींबू को निचोड़ रस डालकर काला नमक आदि डालते हैं। नमकीन, रायता और चटनी को अलग अलग कटोरी में रखते हैं, उसके भोजन का स्वाद लेते हैं। छठा प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनक और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी के बारे में लिखें। नवाब साहब के द्वारा खीरा, इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। नवाब साहब के द्वारा खीरा पानी से धोना, छीलना, फाके करना, साफ सुथरे तौलियों को झाड़कर और बिठाकर उस पर फाँक को करीने से रखना, नमक बीच बुरकना, फिर बिना खाए हुए सूंघ कर फेंक देना एक तरह की सनक ही है। किसी सनक के बारे में विद्यार्थी अपने से लिखना है। आजकल बहुत सारे विद्यार्थी जो है सनकी टाइप के होते हैं, अभिभावक के बातों को काटते हैं, उससे संबंधित उत्तर लिखना है। सातवां अंतिम प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख करें। सनक सवार हो जाना अथवा जुनून छा जाना अर्थात धुन का पक्का होना। जो लोग धुन के पक्के होते हैं वे जिस पथ पर चलते हैं उस पर तब तक चलते रहते हैं जब तक लक्ष्य की प्राप्त नहीं होती है। ऐसी सापेक्ष सनक सकारात्मक होती है, उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। आचार्य चाणक्य ऐसे ही एक सनकी महापुरुष थे। पक्का इरादा, आत्मविश्वास और चढ़ गई सनक की राजा नंद का समूल नाश कर योग शासक के हाथ में शासन सौंपना है। सनक के सामने संकट से भरा मार्ग भी प्रशस्त जान पड़ता है। बड़ी बड़ी विपदाओं की चिंता किए बिना एक सामान्य बालक को ही सम्राट बनाने की ठान ली और वही होकर रहा जो चाणक्य चाहते थे। अतः सापेक्ष सनक के सुपरिणाम भी निकलते हैं। इस प्रकार लखनवी अंदाज कहानी का सारांश और प्रश्न उत्तर आज समाप्त हुआ। फिर बाद में दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी कल से रिवीजन करवाएंगे।